नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं 4 साल की हुई हूँ, लेकिन मेरा शरीर देखने में पूरी तरह से जवान औरत जैसा है और मेरी शादी अभी ना महीने पहले ही हुई है। मेरा हाइट 52 फीट से भी अधिक है और मेरा संतर का साइज भी मस्त है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह खूबसूरती अब मेरे किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि मेरे पति की प्राइवेट जॉब दूसरे स्टेट में लगी हुई है। इसलिए वह शादी के बाद अभी तक घर नहीं आए हैं। मेरे ससुराल में मेरा 19 साल का देवर, मेरे ससुर जी और उनकी माँ रहती है। मेरी सासू माँ का 2 साल पहले देहांत हो गया था। इसीलिए मेरे पति मुझे अपने साथ नहीं ले गए, क्योंकि मुझे घर संभालना था। अब मेरी फीलिंग समझने वाला यहाँ पर कोई नहीं था। मेरा गर्म खून अंदर से उबल रहा था, जिसे कोई ठंडा करने वाला चाहिए था। लेकिन मेरे पति तो पिछले 3 महीने से अभी तक घर भी नहीं आए थे। इसीलिए अब मैं काफी बेचैन और प्यासी जैसे रहने लगी थी। तभी मेरी नजर मेरे देवर पर गई। उसकी हाइट हमसे छोटी थी और शरीर भी हमसे पतला ही था, मगर उसका घोड़ा उसके हिसाब से बहुत बड़ा था। मेरे देवर का नाम गौरव है और अब की बार उसने कॉलेज में प्राइवेट एडमिशन करवाया है। इसीलिए इन दिनों वह घर पर ही रहता है। घर पर मैं और मेरे देवर अकेले ही रहते हैं, क्योंकि मेरे ससुर जी की माँ बूढ़ी होने के कारण हमेशा अपने कमरे में आराम करती थी और ससुर जी घर के बाहर वाले कम कमरे में रहते हैं। इसीलिए वह कभी कभार ही अंदर आते हैं। पहले मैं अपने देवर को वैसी नजरों से नहीं देखती थी, लेकिन जिस दिन से मैंने गौरव के नाग देवता को देखा, उस दिन से मेरी तो नजरें ही बदल गईं। उस दिन गौरव को लगा कि घर में कोई नहीं है, इसीलिए वह अपने कमरे में वीडियो देखता हुआ नाग देवता से खेल रहा था। तभी अचानक मेरा वहां से गुजरना हुआ और मेरी नजर खिड़की पर पड़ गई, क्योंकि अंदर से थोड़ी थोड़ी वीडियो की आवाज आ रही थी। जब मैंने खिड़की में से झांक कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। पिछले 3 महीनों में मैंने पहली बार नाग देवता का दर्शन किए। नाग देवता खड़ा था और गौरव उसे अपने हाथों से धीरे धीरे सहला रहा था। यह देखकर मेरा तो वहीं पर गंगा जल निकल गया। बस उसी दिन से गौरव के नाग देवता की सवारी करने को जी मचलने लगा। उस दिन मैंने अपने पति को भी फोन किया कि अब आप आ जाइए, मुझसे अब और नहीं रहा जा रहा है। कब तक मैं ऐसे अकेली ही तड़पती रहूंगी? मेरा भी मन करता है। आखिर मैं भी तो एक औरत ही हूं। तभी मेरे पति ने मुझसे माफी मांगते हुए कहा कि देखो नैना, मैं तुम्हारी बेचैनी समझ सकता हूं, लेकिन मुझे अगले 2 महीने कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपनी ने कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिसकी वजह से सभी कर्मचारियों को डबल शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है। इसीलिए अगले 2 महीने छुट्टी मिलना तो नामुमकिन है। बस 2 महीने और इंतजार कर लो नैना, फिर तो मैं ले लेकर तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए उन्होंने फोन काट दिया। जैसे तैसे करके सुबह हो गई। सुबह मैंने सभी के लिए चाय नाश्ता बनाया और गौरव के लिए स्पेशल कमरे में लेकर चली गई। जैसे ही मैं गौरव के कमरे में गई तो मैंने देखा कि गौरव अभी तक सो रहा था और सोने की वजह से नाग देवता एकदम सीधा खड़ा था। उसे देखकर मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं गया और मैंने उसे छू लिया। नाग देवता को छूते ही मेरे शरीर में करंट सा दौड़ गया, लेकिन तभी मैंने देखा कि गौरव जग गया है और वह तरफ ही देख रहा है। इसके बाद मैं जल्दी से पीछे हटी और बोली कि देवर जी, अब उठ भी जाओ, सुबह हो गई है। इसके बाद गौरव ने मुझे गुड मॉर्निंग कहा और मुंह धोने चला गया और मैं भी वहीं बैठ गई और सोचने लगी शायद गौरव ने नहीं देखा होगा। इसके बाद गौरव वापस अपने कम में आ गया और हम दोनों देवर भाभी आपस में बातें करते हुए नाश्ता करने लगे। तभी मैंने पेट दर्द का बहाना बनाया और जोर जोर से रोने लगी। गौरव हड़बड़ाकर पूछने लगा कि क्या हुआ भाभी, आप इतनी तकलीफ में क्यों लग रही हैं? तभी मैंने गौरव से कहा कि गौरव, पता नहीं क्यों आज सुबह से ही रुक रुक कर मेरा पेट दर्द कर रहा है। तभी गौरव बोला, रुकिए भाभी, मैं आपके लिए पेट दर्द वाली गोली लेकर आता हूं। मैंने जानबूझकर पेट दर्द का बहाना बनाया था ताकि मैं गौरव को अपने आगोश में ले सकूं। तभी मैंने उसे रोकते हुए कहा कि गौरव, पेट दर्द वाली गोली तो मैं कब की ले चुकी हूं। हो सके तो थोड़ी देर तुम मेरा पेट दबा दो। गौरव पहले तो थोड़ा सा छाया, लेकिन मेरे दर्द को देखकर वह बेड पर बैठा और पेट दबाने लगा। उस समय मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था।
गौरव की नजरें भी इधर उधर जा रही थीं। तभी घर में ससुर जी के आने की आवाज सुनाई दी। तो मैं गौरव को कहा कि चलो ठीक है। गौरव, मैं खाना पकाती हूँ, आज तुम्हारे पिताजी को बाजार जाना है। इसके बाद में रसोई घर में चली गई और खाना बना दिए और ससुर जी और बूढ़ी सास को परोस दिया। मैं रसोई में गौरव के लिए रोटियां बना रही थी। तभी पीछे से गौरव रसोई में आ रहा था। मैंने उसे देखकर पहले से ही अपना साड़ी का पल्लू नीचे डाल दिया। जब गौरव की नजर मुझ पर पड़ी तो वह मुझे देखता ही रह गया, क्योंकि मैं पूरी पसीने में भीगी हुई थी। गौरव को देखने का नाटक करते हुए मैंने नीचे झुकते हुए अपने पल्लू को उठाया तो गौरव को स्वर्ग के दर्शन भी करा दिए। तभी गौरव बोला, भाभी, अगर आप कहो तो मैं आपको बिना से हवा दे दूं। तभी मैं गौरव की अंग खींचते हुए मैंने कहा कि आपकी भाभी इतनी परेशान है और आप अभी तक बातें ही बना रहे हो। इसके बाद गौरव वहीं मेरे पास बैठकर बिना से हवा देने लगा। तब तक मेरे ससुर जी बाजार जा चुके थे। मैं खड़ी खड़ी रोटियां बना रही थी तो मैंने फिर से जानबूझकर अपना साड़ी का पल्लू फिर से नीचे गिरा दिया और गौरव से बोली कि आज मेरा साड़ी का पिन नहीं मिली, इसलिए बार बार गिर रहा है। गौरव, जरा इसे सही करना। तभी गौरव बोला कि नहीं भाभी, मुझसे नहीं होगा, आप खुद कर लीजिए। तभी मैं बोली कि गौरव, मेरे हाथ में आटा लगा है, इसीलिए कह रही हूं, नहीं तो मैं खुद सही कर लेती, पागल। इसके बाद गौरव पल्लू ठीक करने लगा। पल्लू ठीक करते वक्त उसने अपनी नजरें ऊपर तक नहीं उठाई। गौरव बड़ा ही शरीफ लड़का था, इसीलिए कभी कभी तो मैं सोचती थी कि शायद मैं उसके साथ गलत कर रही हूं, लेकिन मेरे अंदर की भावनाएं इतनी तेज थीं कि मुझे कुछ सही गलत का पता नहीं लग रहा था। आज ससुर जी भी बाजार गए हुए थे और दोपहर में सासू माँ भी गोलियां लेकर सो जाती हैं, इसीलिए घर पर मेरे और मेरे देवर के अलावा कोई नहीं था। इसलिए आज मैंने मन में पक्का कर लिया था कि आज तो मैं गौरव के नाग देवता की दर्शन करके ही रहूंगी। लेकिन गौरव अभी भी मुझे वैसी नजरों से नहीं देख रहा था। आज सारा दिन मैं गौरव के आगे पीछे घूमती रही और उसे फंसाने की कोशिश करती रही, लेकिन गौरव का मन बस ऊपर नीचे होकर रह जाता था। मुझसे ऐसी वैसी बातें करने से भी शर्माता था। शाम को हम दोनों बैठकर खाना खा रहे थे। तभी गौरव ने मुझे आखिरकार कह ही दिया कि भाभी, लगता है आजकल आपकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसीलिए आप कुछ दिन के लिए भैया के पास शहर ही चली जाइए, यहां पर मैं सब संभाल लूंगा। तभी मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने गौरव से कहा कि बस करो, आप तो रहने ही दो। मैं पिछले 2-3 महीने से कितना परेशान हूं, किसी को नहीं पता, ना तुम्हारे भैया को फिक्र है और ना ही तुम्हें। मुझे रोता देख गौरव मेरे आंसू पूछने लगा। तभी मैं गौरव के गले लगकर सिसक लगी। मैंने उस समय पता नहीं क्या क्या बोल दिया। मैं गौरव से कहने लगी कि देवर जी, मुझे आप में आपके भैया जैसे नजर आते हैं, इसीलिए मैं कभी कभी आपके आगे पीछे कुछ ज्यादा ही घूमने लगती हूँ, प्लीज आप इसका बुरा मत मानना। तभी गौरव मुझसे कहने लगा कि नहीं भाभी, आपकी बातों का मैं क्यों बुरा मानूंगा, आप जैसी भाभी तो किस्मत वालों को ही मिलती है। तभी मैंने गौरव का हाथ पकड़ लिया और उसे सहला हुए पूछने लगी कि देवर जी, आप मुझसे इतना दूर दूर क्यों भागते हैं? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती हूं या मैं आपकी गर्लफ्रेंड जैसी सुंदर नहीं हूं? तभी गौरव मुझसे बोला कि नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, यहां तक कि मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तो मैंने उसकी गोदी में सर रखकर उससे कहने लगी कि तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो तुम मुझे बना लो ना, क्यों इतना तड़पा रहे हो, तुम भी तो अपने भैया जैसे ही हो ना। वह मेरी सुनते और ना तुम। तभी गौरव बोला, पर भाभी, आप तो मेरी भाभी हो और अपनी भाभी के साथ ऐसा वैसा करना तो गलत होता है, आज मेरा इमोशनल होना गौरव पर थोड़ा भारी पड़ गया था और वह मुझे अपने दिल की सारी बातें बताने लगा। वह भी कहने लगा कि भाभी जी, जब मैं आपको देखता हूं तो मेरे शरीर में भी करंट सा दौड़ने लगता है। उस दिन जब मैंने आपको पसीने में तर देखा तो आपके साथ गौरव इतना बोलकर चुप हो गया, तो मैंने उससे कहा कि आग बोलो ना, मुझे आपसे यही सुनना है, मुझे भी अच्छा लगता है। अगर तुम मुझे पहले कह देते तो मैं तो कब से तैयार थी, इसके बाद तो मैं खुश हो गई थी। मैं गोदी से खड़ी होकर बेड पर बैठ गई और गौरव से कहने लगी कि अच्छा बताओ, दूध पियोगे क्या? तो गौरव बोला कि अरे भाभी, अभी तो खाना खाया है
और ऊपर से दोपहर भी है, शाम को पी लेंगे। तभी मैंने कहा, अरे देवर जी, आप तो अभी बच्चे के बच्चे ही रह गए। मैं वो वाले दूध की बात नहीं कर रही हूं। तभी राहुल का मुंह लाल हो गया और उसने शर्माते हुए नजरें नीचे झुका ली। फिर मैंने कहा कि ऐसे शर्माने से बात नहीं बनेगी देवर जी, अभी आपको ही सब कुछ करना है। फिर मैं उससे पूछने लगी कि क्या कभी तुमने कभी किसी को नाग देवता का दर्शन करा हो? तो वह कहने लगा कि नहीं भाभी, मैं किसी को नाग देवता का दर्शन नहीं कराया हूं। मैं पहली बार किसी को नाग देवता का दर्शन कर रहा हूं। इतना बात सुनकर तो मैं हंसने लगी और उससे कहने लगी कि चिंता मत करो, तुम्हें और मुझे दोनों को ही बड़ा मजा आएगा। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। तभी अचानक से घर का दरवाजा बजा। मैंने गौरव से कहा कि तुम जरा रुको, मैं देखकर आती हूं। कौन है? शायद ससुर जी आ गए हैं। जैसे ही मैंने बाहर जाकर दरवाजा खोला तो मैं देखकर हैरान हो गई, क्योंकि सामने मेरे पति थे। तभी मैंने चौंक कर कहा, आप तो वह कहने लगे कि क्यों, क्या बात हुई? मेरी जान, मैं ही हूं। आज आपके पतिदेव साक्षात प्रकट हुए हैं। अनिल ने मुझे दरवाजे से ही गोदी में उठा लिया और कहने लगे कि चलो, आज तुम्हें दिन में तारे दिखाता हूं। आज से पूरे 3 दिन तक मैं तुम्हें सांस भी नहीं लेने दूंगा। तभी मैं उनसे कहने लगी कि चलो बच्चों वाली हरकतें छोड़ो और अब नीचे उतारो। गौरव देख लेगा। लेकिन वह नहीं माने और सीधा मुझे अपने कमरे में ले गए। थोड़ी देर बाद मैंने उनके लिए खाना लगा दिया और वह भी फ्रेश होकर आ गए। गौरव भी उनसे मिला और हम तीनों ने दोपहर का खाना खाया। मैंने उनसे पूछा कि आप तो कह रहे थे कि अगले 2 महीने तक कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, फिर कैसे आ गए? तो वह कहने लगे कि बस तुम्हारे लिए ही आया हूं। खाना खाकर हम सभी आराम करने लगे और शाम तक ससुर जी भी आ गए तो सभी लोग बहुत खुश थे। अन्य भी अपनी बहुत सारी बातें सुनाने लगे और रात को खाना खाकर हम सो गए। मैंने उस रात अनिल से बहुत सारी बातें की और उसने भी बहुत बातें बताई, लेकिन वह दिन में थकने के कारण आधे घंटे ही ले पाए। लेकिन 3 महीनों बाद उस आधे घंटे में मुझे स्वर्ग जैसा आनंद मिला। अब अनिल 5 दिन रुके थे और इन 5 दिनों में उन्होंने मेरा बुरा हाल कर दिया था। देने के बाद मैं ठीक से चल भी नहीं पाती थी। वह दिन में भी और रात में भी, कमरे में भी और यहां तक कि बाथरूम में भी लेने लगे थे। यह 5 दिन कब निकल गए मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। हालांकि 3 दिनों की ही छुट्टी लेकर आए थे, लेकिन मैंने उन्हें जबरदस्ती 2 दिन और रख लिया, क्योंकि अब पता नहीं आगे कब वापस आना हो। अनिल अब वापस चले गए थे और मैं भी बहुत खुश थी। यहां तक कि मुझसे तो अब भी ठीक से चला नहीं जा रहा था। लेकिन इन 5 दिनों में मैं गौरव को तो भूल ही गई थी और मैंने उससे ज्यादा बात भी नहीं की। अनिल के आने के तीसरे दिन बाद से गौरव घर में नहीं दिखा। जब मैंने अनिल से पूछा तो उन्होंने बताया कि वह मिलने के लिए अपने मामा के यहां चला गया है। अनिल को गए हुए पूरे 5 दिन बीत चुके थे और गौरव भी अभी तक नहीं आया था। तो मुझे चिंता होने लगी कि कहीं गौरव मुझसे नाराज तो नहीं हो गया है। इसीलिए मैंने हिम्मत करके उसकी मामी के यहां फोन कर लिया। उसकी मामी से बात करने के बाद में मैंने गौरव से बात की और उससे पूछा कि क्या हुआ, देवर जी अपनी भाभी से नाराज हो गए हो क्या? फोन पर तो गौरव ने ठीक ही बात की और उसने कहा कि नहीं भाभी, घर में मन नहीं लग रहा था, इसीलिए सोचा कहीं बाहर मिलाऊं। फिर मैंने पूछा कि अब घर कब तक आओगे? तो गौरव ने कहा कि बस कल या परसों तक आ जाऊंगा। इतना कहने के बाद मैंने उसे कहा कि नहीं, तुम्हें कल ही आना है, आप सामान पैक कर लो और कल आ जाना। पहले तो गौरव नहीं माना, लेकिन मैं जिद करके आखिर में उसे मना ही लिया। अगले दिन गौरव घर आ गया और उसने बस मुझे नमस्ते किया और अपने कमरे में चला गया। दोपहर तक कुछ नहीं बोला और खाना खाकर सो गया। फिर मुझे पता चल चुका था कि गौरव मुझसे नाराज है। उसे मनाने के लिए दोपहर में मैंने उसकी पसंद का सूजी का हलवा बनाया और उसके कमरे में देने को चली गई। मैंने नहाकर लाल रंग की साड़ी पहनी और उसे खुश करने के लिए थोड़ा सा हार श्रृंगार भी कर लिया। मैं उसके सामने गई तो वह बेड पर सोकर फोन देख रहा था और मुझे देखकर बैठ गया। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और अपने हाथों से उसे हलवा खिलाने लगी। तभी गौरव बोला कि मत खिलाओ भाभी, मुझे भूख नहीं है, टेबल पर रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। मुझे पता था कि गौरव मुझसे नाराज है,
इसीलिए मैंने उसका हाथ पकड़ा और उससे रिक्वेस्ट करने लगी कि अब मान भी जाओ देवर जी, और कितना सताओगे अपनी भाभी को। अब उस दिन तुम्हारे भैया आ गए तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे भी नहीं पता था कि वह आ जाएंगे। तभी गौरव बोला कि नहीं भाभी, वह बात नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यह सब गलत है। इस तरह से तो हम भैया को धोखा दे रहे हैं। तभी मैंने कहा कि लो, तुम तो अभी तक वही पुरानी घिसी पिटी बातों को लेकर बैठे हो। मैंने सोचा तुम मेरे लिए नाराज हो। मैंने तुम्हें पहले भी तो कहा है कि तुम मुझे उतने ही पसंद हो जितने तुम्हारे भैया हैं। इसमें धोखे वाली बात कहां से आ गई? मैं कौन सा तुम्हारे भैया को छोड़कर जा रही हूं? बस इसी बहाने हमारा भी मन लगा रहेगा और तुम्हारे भैया की याद भी नहीं आएगी। अब अगर भाभी अपने देवर से मजाक नहीं करेगी तो और किससे करेगी? चलो छोड़ो देवर जी, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर रहने दो। मेरी जिंदगी तो बेरंग है ही। चलो ठीक है, लेकिन हलवा तो खा लो, कब से ठंडा हो रहा है। फिर राहुल हंसकर बोला कि अच्छा, अब हलवा ही खिलाओगी या फिर दूध भी पिलाओगी? उस दिन तो आप बड़ा कह रही थी कि देवर जी दूध पी लो। तभी मैंने गौरव को चिमटी काटते हुए बोला कि दूध तो तुम्हारे भैया पी गए, अब तो तुम्हें इन्हें देखकर ही काम चलाना पड़ेगा। और ऐसा बोलकर हम दोनों हंसने लगे। उसके बाद गौरव मुझसे पूरी तरह से खुल गया। फिर वह पूछने लगा कि अच्छा भाभी बताओ, उस दिन क्या हुआ था जब भैया आए थे? फिर मैं मजे लेते हुए उसे बताने लगी कि पता नहीं तुम्हारे भैया कौन सी गोली खाकर आए थे। मुझे तो अभी तक दर्द हो रहा है। पिछले 5 दिनों में उन्होंने मुझे ठीक से सोने भी नहीं दिया। तभी गौरव बोला कि भाभी, अगर आप जैसी खूबसूरत बीवी हो तो कोई भला कैसे सो सकता है? तभी मैं बोली कि देखो देवर जी, मुझे ज्यादा मस्के मत लगाओ। अगर कुछ चाहिए तो सीधे ही मांग लो, मैं आपको मना नहीं करूंगी। आखिर एक ही तो देवर है मेरा। तभी गौरव बोला कि अच्छा तो बताओ, फिर मुझे कब दोगी? तभी मैं बोली कि सही वक्त आएगा तो दे दूंगी, इतनी भी जल्दबाजी मत करो। तो गौरव बोला कि भाभी अच्छा, फिर गुब्बारों से ही खेल लेने दो। फिर मैं बोली कि अरे बाबा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, जब मन करे तब खेल लिया करो। गौरव ने अपने जीवन में पहली बार गुब्बारों को छुआ था तो उसका तो छूते ही छूट गया। मैंने गौरव को बोला, क्या हुआ देवर जी, कैसे हैं? तो गौरव शर्माते हुए बोला कि मेरा तो निकल गया भाभी जी। तभी मैंने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या निकल गया? तो गौरव बोला, वही जो निकालना होता है। इसके बाद हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तभी मैंने कहा कि देवर जी, आप तो बहुत नरम निकले। इस प्रकार अब गौरव मेरे साथ बहुत मस्ती करता और मैं भी उसके साथ बहुत मस्ती करती थी। वह मेरे कामों में भी हाथ बांट देता। अब मैं अनिल को भी घर आने के लिए परेशान नहीं करती थी। मैं और गौरव दिन में खूब मस्ती करते और इसके बारे में मैं अनिल को भी बताती तो वह भी खुश होता कि चलो अच्छा है, तुम्हारा मन लगा हुआ है। गौरव को दूध पीना बहुत अच्छा लगता था तो वह दिन में हर वक्त दूध पीने की जिद करता रहता। लेकिन अभी भी मुझे गौरव की नजरों में बुराई दिखाई नहीं दी थी। वह बहुत ही सीधा साधा था। मैं जो भी कहती तो वह मान लेता। इसी कारण मुझे उस पर बहुत लाड प्यार आता था। वह हमेशा लेने की बातें करता रहता था, लेकिन उसने अभी तक नहीं ली थी क्योंकि उसके मन में अभी तक यही चलता था कि यह गलत है। लेकिन अगर वह लेने को कहता तो मैं मना भी नहीं कर पाती। अब वह अपनी गर्लफ्रेंड की बातें भी मुझे बताता, बाहर के लड़कों की बातें भी बताता और हमेशा मजाक करता रहता। इस प्रकार उसने कभी भी मुझे अनिल की कमी महसूस नहीं होने दी। तो दोस्तों, यह थी गौरव और उसकी भाभी नैना की कहानी। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।